थैंक यू अर्मला एंड इमरान। पॉलिटिकल और सियासी सरगर्मियां हमारे मुल्क में बहुत अरसे से अनस्टेबल हैं। हम जब भी न्यूज़ चैनल्स ऑन करते हैं और जब भी फैमिली गैदरिंग्स में बैठते हैं, आपके डिनर टेबल से लेकर और आपकी आपस में जो कॉन्वर्सेशंस हैं, उन सब के अंदर पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस और टॉपिक जो है वो एक प्राइमरी सी चीज़ बन गया है। बड़ों के दरमियान ये बातें होना, कह सकते हैं कि ठीक है शायद इंटरेस्टिंग हो, उनके पास एक बैकलॉग है, कुछ इन्फॉर्मेशन है कि पहले क्या था अब क्या है, वो कुछ कंपैरिजंस कर सकते हैं। हमारे बच्चे भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं, और वो जो बच्चे हैं, मैं ये बात कर रही हूँ अबाउट किड्स जो कि अंडर द एज ऑफ इवन 12 और 15 भी इवन हो। अब ये बच्चों की पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस के अंदर पार्टिसिपेशन जो है, इज इट समथिंग जो हमें एनकरेज करनी चाहिए क्योंकि वो उनको इवेंचुअली मैच्योरिटी की तरफ और बेटर कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनाने के अंदर मदद करेगी, या फिर हमें उनकी इनोसेंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए? वकार साहब, यही मेरा सवाल है और यही इसका स्टार्ट भी। देखिए, बात यह है कि एक चीज को कहते हैं ग्रैंड नैरेटिव्स या महाबयानियां। महाबयानियां वो होते हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स कह सकते हैं या कायनाती सच्चाइयां कह सकते हैं। बच्चों को सिर्फ वहां तक रोशनास हमारा काम कराना है, उनको रोशनास कराना कायनाती सच्चाइयों से, जिनको हम कायनाती सच्चाइयां समझते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट तो इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि वो ओवर मतलब उनका एक दलील ये है कि आपको कैसे पता है कि ये महाबयानियां भी दुरुस्त हैं। तो बहरहाल अगेन, अब हम पोस्ट मॉडर्निस्ट तो नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि महाबयानिये जो हैं या जिनको हम कायनाती यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहते हैं, वो बच्चों को बताना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा जितने भी उनकी तालीमी मामलात हैं, उनको उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, उनके अंदर ये तमाम चीज़ें डेवलप करनी है। उनको इस काबिल बनाना है कि वो 18 साल की एज के बाद वो खुद फैसला कर सकें कि वो उन्होंने वोट किसको डालना है, या मतलब वो एक एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है उनका गलत हो और उससे अगले 5 साल के बाद वो एक और एक्सपीरियंस करें। लेकिन 18 साल की उम्र तक हमारा काम सिर्फ ये है, बच्चों के अंदर ये वाली चीज। अच्छा, हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि तीसरी दुनिया में और बिलखुसूस अगर पाकिस्तानी तनाजुर में बात करूं तो पॉलिटिक्स जो है वो कोई डॉगमा का शक्ल इख्तियार कर गई है। वो कोई ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि जो जिस पार्टी का है वो ऐसा रुक गया है और उसके साथ एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशंस जुड़ गए हैं, रिजिड हो गए हैं। आप तो कह रही थी ना कि बड़े तो हो सकते हैं इसकी बात को कोई लुत्फानंदोज होते हो ये वगैरह, वो भी लुत्फानंदोज नहीं हो रहे। अब बहुत सारे जो जिसको हम कहते हैं कि इसको बदज़ौकी की अलामत समझा जा रहा है, क्योंकि इसमें अंदेशा होता है कि कोई तलखी ना हो जाए, और हो जाती है। तो इसको क्योंकि आप बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होकर बात नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली कुछ शख्सियत परस्ती टाइप की है तमाम जमातों के अंदर। और वो जहां तक मेरा ख्याल है, हम टॉपिक के किसी और साइड पे चले जाएंगे, बट आई थिंक ये लैक ऑफ मीनिंग है। मीनिंग ऑफ लाइफ की जब कमी होती है, यानी जिंदगी में मकसदियत की कमी होती है, तो फिर आप इस तरह के आइडियाज की तरफ बहुत ज्यादा एग्रेसिवली जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि आपके पास पैसा भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन क्योंकि वो मकसदियत की कमी है तो आप बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं बगैर ये जाने कि ये शख्सियत परस्ती की भी जुमरे में आता है, ये कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है। अब इस सारे सिचुएशन में बच्चों को भी डाल देना, और बच्चे भी आप ये देखिए कि वो तमाम चीजें जो सोशल मीडिया पे नजर आ रही हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है कोई लर्न कोई नई चीज कर रहे हैं, वो बेसिकली बहुत इमोशनल हैं। और इस तरह के बच्चों को इमोशनल होना, मतलब आई थिंक मुझे कायद आज़म साहब के हवाले से भी कोई रेफरेंस इस वक्त याद आ रहा है कि उनके पास कुछ तुलबा गए थे और इसी हवाले से कि कोई तंजीम के हवाले से या सियासत के हवाले से, तो उन्होंने उनको मना किया, वापस भेज दिया कि नहीं, अभी तो तुम्हारी तालीम की उम्र है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो 18 साल की उम्र तक बड़ी रिस्ट्रिक्ट उस पर बड़ी पाबंदी होनी चाहिए कि ये चीजें हैं जो कि बच्चों में मैंने डाली। मैंने बच्चों में एम्पैथी पैदा करनी है, मैंने बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है, मैंने बच्चों पे की जो जिस चीज को मैं सच समझता हूँ, दूसरे नैरेटिव्स की बात कर रहा हूँ, सवाल जो सियासी होते हैं, ये मुख्तलिफ, कौन जानता है कि मुझे क्या श्योरिटी है कि जिस चीज पे मैं हूं वो आखिरी सच्चाई है, क्योंकि वो तो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है और हम उसको इम्पोज कर रहे हैं बच्चों के ऊपर या अदरवाइज अपनी आवाम के ऊपर। एक आपने इम्पोर्टेंट बात की कि इमोशंस के साथ जो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा जो है वो इमोशन ड्रिवन भी है कि हम उकसाते हैं लोगों को, एक दूसरे की जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को उकसा रहे होते हैं, बिकॉज उनको ये पता है कि शायद हमारी आवाम को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है या पीछे टेक्निकल इश्यूज क्या चल रहे हैं। लेकिन जब आप ये बताएंगे कि
कि घर में क्या हो रहा है और किसी की अदरवाइज पर्सनल लाइफ कैसी थी और कैसी है, और वो सारी जो चीजें हैं उसकी वजह से आप उसको हक और बातिल की जंग भी बिल्कुल। और आप अपने जो है जब बात करते हैं तो हम ढूंढ लेते हैं अपनी और अवाम के दरमियान जो कॉमन वैल्यूज है। अब मेरी अगर कोई कॉमन वैल्यू जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के साथ अगर मैच कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि मैं उस चीज को बिल्ड करते 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 मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ। तो दिस इज हाउ प्राइमरीली मे बी वो बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। और ये देखिए ना कि इसको जब आप इस सिचुएशन में ले जाएं, इमोशंस फिर ज्यादा इसमें भड़कते हैं कि जब आप इस चीज को ले जाएं कि ये हक और बातिल की जंग है। आप ये नहीं कह रहे कि ये जंग बुनियादी तौर पे जो 2 करोड़ से ज्यादा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, ये उसकी जंग हम लड़ रहे हैं। कोई सियासी जमात ये कहती है, कोई सियासी जमात ये कहती है कि ये हम इसलिए आपके लिए लड़ रहे हैं क्योंकि पानी के हवाले से पाकिस्तान जो है वो शदीद तरीन कहत साली के शिकार ममालिक की फहरिस्त में आ जाएगा, हम इसलिए आपकी, ऐसी तो कोई बात नहीं कहते। वो बुनियादी तौर पे हक और बातिल की जंग है और वो ये समझते हैं और उनको उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो आप कह रही हैं कि वो जो पीछे टेक्निकलिटीज हैं और वो तमाम चीजें हैं, उससे तो वैसी मतलब अभी भी मेरे नहीं ख्याल के पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसाइल हैं उस पर आपने देखा हो कि किसी ने रोड ब्लॉक की हो, किसी ने एहतजाज किया हो, जो एक्चुअली मसाइल हैं जो कि अगले 10 सालों के बाद एक बम बन के हमारे सामने आने वाले हैं, उस पर तो कोई नहीं करता। बुनियादी तौर पे वो वही है, वही हक और बातिल की जंग है, वो तमाम चीजें। और इसी के बाद आप उसमें बच्चों को भी आपने मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व कर दिया, उससे उनकी तालीम का हर्ज होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो उसके अंदर इमोशंस के अंदर, वो तमाम चीज़ों के अंदर वो अगर इस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी डेफिनेटली उनकी पढ़ाई का होगा। उनके अंदर जो मैं सलाहियतें डेवलप करना चाह रहा हूँ थ्रू सिलेबस या दूसरे तरीक़ेकार से, वो सारी डिस्टर्ब होंगी। तो उसकी पर्सनैलिटी की पूरी डेवलपमेंट जो है, अगर 18 साल से कम उम्री में मैंने वो सब्जेक्टिव सच्चाइयाँ, ये मैं इनको सब्जेक्टिव कहता हूँ ना, ये मेरी अपनी एक ओपिनियन जिसको आप कह रही हैं, मैं एक सब्जेक्टिव किस्म से सच्चाई है, हो सकता है गलत हो। अब प्रॉब्लम तो ये है कि जो थोप रहा है बच्चे के ऊपर वो सच्चाई, वो अपने दिल के अंदर ये मान रहा है कि यही आखिरी सच्चाई है। एक तरह से हम, ऐसा होता नहीं है। एक तरह से हम बच्चे की जो अपनी सोच है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और हम उसको लॉजिक से दूर करके हम उसको इमोशनल ट्रेल के अंदर डाल रहे हैं कि जो आपने सोचना है या जिसको आपने वोट देना है वो आपने उसके काम या उसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर नहीं, आपने इमोशन के बेस के ऊपर देना है कि आपको पसंद कौन कितना है। फिर जो सियासी जमातें प्रोपेगेंडा के वो जो 11 सुनहरी असूल हैं वो जो इस्तेमाल कर रही हैं, वही सुनहरी असूल, वो प्रोपेगेंडा के जो असूल हैं, वो आप अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ये जो मुखालिफ सियासी जमात है इसमें ये चीजें हैं, और वो प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो इनडायरेक्टली वो प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। और जब वो प्रोपेगेंडा के शिकार हो रहे हैं तो वो मेरा मतलब है कि हमें तो वो बच्चे चाहिए जो क्रिटिकल थिंकर हो, जो खुद फैसला करें। तो मेरा ख्याल है कि इस पे जो ग्रैंड नैरेटिव्स हैं उस पर बिल्कुल मैं हूँ इस पे कि उनको वो जरूर आप बच्चों को बताएं। यूनिवर्सल ट्रुथ्स जितनी भी हैं, जिसको हम आलमी सच्चाइयाँ कहते हैं, जिसको इंसानी हुकूक कहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन ये जो सब्जेक्टिव सच्चाइयाँ हैं इससे बच्चों को जरा थोड़ा दूर रखें, उनकी तालीम का हर्ज होता है। बिल्कुल। और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि बच्चों को हिस्ट्री ना बताएं, आप बच्चों को पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन ना दें, वो किताबें ना पढ़ें, वो पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज ना देखें, वो बिल्कुल देखें। लेकिन अभी जो करंट अफेयर्स के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर अगर आप उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना शुरू कर देते हैं, हम ये सोच सकते हैं, एक परसेप्शन या एक इसकी देखने का नजरिया ये हो सकता है कि अच्छा बच्चा मजीद कॉन्फिडेंट होगा, उसको बात करना आएगी वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बहुत से और तरीकेकार हैं। हम बच्चों को एज अ टूल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं या एज अ वेपन नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हमने बेस करनी है अपनी डिसीजन मेकिंग कि आपने किस पार्टी की साइड पर होना है, क्या आपने किसको सपोर्ट करना है, वो सब चीजें उसकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बेस करनी चाहिए कि कौन कितना काम करे, ना कि ये कि वो किस चीज को आज किस तरीके से यूज करे, चाहे वो आपके बच्चे हैं या चाहे वो आपके जज्बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस टुडे। वील बी बैक विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।